एक पल के लिए मान लीजिए कि किस्मत में लिखा फैसला नहीं बदलता, लेकिन दोस्तों आप फैसला तो लेकर के देखिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में 27 नवंबर की सुबह 6:23 पर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर बुध महाराज 13 दिसंबर तक मार्गी चाल चलेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे और पुनः 28 दिसंबर को धनु राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे बुध देव का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, कहाँ कहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और कहाँ पर आपको जीवन में सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि बुध देव को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा जाता है। यह न सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता और वाणी के कारक ग्रह होते हैं, बल्कि शेयर मार्केट के क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, इंटरनेट की दुनिया में, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ कार्य, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर, रिसर्च फील्ड और मार्केटिंग की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बुध महाराज का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के जीवन में भी इनका राशि परिवर्तन बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आता है। जन्म कुंडली में इनका बलवान होना अपने आप में ही अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। बली होकर के जातक को इतना ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार बनाते हैं कि उसकी बुद्धि का लोहा हर कोई मानता है। वह न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि उसके साथ जो जो लोग जुड़ जाते हैं उनके जीवन में भी बड़ा सकारात्मक बदलाव उस व्यक्ति के प्रभाव से आता है। वह व्यक्ति जहाँ भी रहता है, जहाँ भी जाता है, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई और अपनी समझदारी का लोहा हर किसी को मनवा करके ही रहता है। वैसे देखा जाए तो बुध का यह गोचर आपके लिए यानी कि हर किसी के लिए अपने आप में अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बुध महाराज पहले तो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करेंगे, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे और उनके साथ नवम पंचम का योग बनाएंगे और रही कसर 30 नवंबर को शुक्र देव पूरा कर देंगे। जब अपने मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो शुक्र महाराज इनके साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं बुध देव का जो प्रभाव है वह कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति इन दोनों का सपोर्ट प्राप्त होगा, जिसकी वजह से दोस्तों यह गोचर काल आपके लिए कई मामलों में महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बुध महाराज का जो यह गोचर है यह आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में होने जा रहा है। वैसे तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो इसे केंद्र अधिपति दोष कहा जाता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। घरेलू जीवन में शांति बनाने के लिए इस समय आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई आपसी सामंजस्य स्थापित करेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में और कोई दुर्योग नहीं है, बुरा प्रभाव नहीं चल रहा है, तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। माता पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वह परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, उनकी देखभाल आपको विशेष रूप से करनी होगी। कार्य क्षेत्र को लेकर के भी यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। जम करके मेहनत कीजिए, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। परिश्रम से पीछे मत हटिए, जो भी परिणाम मिलेगा यह अत्यंत ही श्रेष्ठ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या थी, कोई वाद विवाद था, तो समझ लीजिए
उस विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर कोई नया कार्य, निर्माण कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। वहीं जो सहकर्मी आपके साथ कार्य करते हैं उनका भी पूरा का पूरा साथ आपको इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से मिलने वाला है। पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल, हर मामले में आपके लिए यह गोचर बढ़िया है। आपकी स्टेटस में वृद्धि होगी। मित्र से आपको मदद मिलेगी। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। विशेष रूप से मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो कन्या राशि के हैं, कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अवश्य प्रारंभ कीजिए। यह गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर भी विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए बुध महाराज जब कार्य क्षेत्र को दृष्टिगोचर करेंगे तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी और रुकावट उत्पन्न हो रही थी, उन सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आप बैंकिंग के सेक्टर में नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के क्षेत्र में अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य जहां पर बल से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल होता है, अगर उनसे संबंधित कोई कार्य करने के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो यूँ समझ लीजिए बुध महाराज का यह गोचर काल आपके लिए उस अवसर को लेकर के आने वाला है जिस अवसर की तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे। बस आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। जो कुछ भी आपको परिणाम प्राप्त होगा, यकीन मानिए वह आपके फेवर में होगा। इस समय आपको हार्ड वर्क करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। किसी की बातों में नहीं आना है। देखिए, हार्ड वर्क मतलब क्या है? समझदारी से कार्य करना, ऐसा नहीं कि गधे की तरह काम करना। इसमें भी बहुत फर्क है, इसको समझना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि बुध महाराज बुद्धि के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक होते हैं। जिस मेहनत को आप शारीरिक रूप से 10 दिन तक करोगे, उस मेहनत को बौद्धिक रूप से सिर्फ 1 घंटा में ही निपटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति आपके लिए इस समय बुध महाराज निर्मित करेंगे। धन के मामले में, रिश्तों के मामले में या फिर बुद्धिमत्ता के मामले में इस समय कहना ही क्या, हर क्षेत्र से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 क्षेत्रों में आपको इस समय लाभ मिलेगा। और वह कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले तो जो घटना होगी वह आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि के रूप में होगी, यानी कि इस समय भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। तो वहीं दूसरी जो घटना है कार्य क्षेत्र में होगी। कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, सकारात्मक बदलाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें, जो परेशानी आ रही थी, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो वहीं तीसरी जो घटना घटित होगी वह कहाँ से होगी? तो वह आपके वैवाहिक जीवन से होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अनुकूल रहेगा, बेहतर बनेगा। और चौथी जो घटना है वह किसके लिए होगी? तो वह है व्यापारियों के लिए। व्यापारियों को इस गोचर काल के दौरान अत्यंत ही विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। नया व्यापार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओवरऑल आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, आप बुधवार के दिन ब्राह्मणों को फल का दान कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।